मैं टैक्सी मीटर बंद कर रहा हूँ मैडम। वैसे भी आप मुझे पूरे दिन के पैसे देने वाली हैं। ये लो, मैं यहीं उतर रही हूँ। ये लो। शुक्रिया मैडम। डॉक्यूमेंट्स ढूंढते हैं। ज़ैनब, आप क्या कर रही हैं? मुझे जाने दीजिए। कहाँ जा रही हो तुम? किसके पास जा रही मेरा हो? हाथ छोड़िए प्लीज। तुम किससे मिलने जा रही हो? मैं केमाल भाई के पास जा रही हूँ, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। और तुम किसका इंतजार करी हो? और किसके लिए? ये आप क्या बोल रही हैं? मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि तुम इस घर में क्यों हो। समझ गई तुम? ज़ैनब, तुम हमें अकेला छोड़ दो। हाँ बिल्कुल। अब मैं क्या करूं? लैला से तुमने उसका घर छीन लिया और तुमसे गालिब ने। तुमसे मतलब? तुम्हारा दिमाग खराब है। जो लैला ने तुम्हारे साथ किया वो बिल्कुल सही किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम सही कह रही हो, मेरी हिम्मत आज तक नहीं हुई और तुमने देखी भी नहीं। तुम अब सिर्फ एक कठपुतली हो, तुम वो पुरानी विल्दान नहीं हो। क्योंकि अगर तुम वो होती तो तुम अपने माँ बाप का वो पुराना घर और उनकी यादें अपनी बहन से छीनकर गालिब को कभी भी नहीं देती। तुम ऐसा नहीं करती, कभी भी नहीं करती विल्दान। कैसे? निहान ने कहा कि वो तुमसे शर्मिंदा है, लेकिन मेरे लिए तो तुम उससे भी आगे निकल गई हो। तुम मेरा पछतावा हो। ज़हीर, ज़हीर, जिस आदमी के घर तुम घुसे हो वो आ चुका है। कैसे कैसे पता चला उसे? अब क्या हुआ बॉस? मुसीबत हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रही है। क्या वो यहाँ है? वो कह रही है कि मालिक आ चुका है। छिप जाओ, वो अंदर है। आज की रात मजेदार होने वाली है। कौन हो तुम लोग? हाँ, ये आपके लिए जरूरी नहीं है। इस वक्त आपका ये सवाल नहीं होना चाहिए। हम लोग आपके घर में हैं तो डरना आपको चाहिए और आप हम लोगों को डरा रहे हैं। क्या चाहिए तुम लोगों को?
मुझे आपका एक गहरा राज पता है। वो ये कि मुजगान कोसगू के नाम पर 25 साल पहले आपने एक फेक डेथ सर्टिफिकेट बनाया था। क्या सबूत है तुम्हारे पास? कर सकता हूं क्योंकि वो जिंदा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको जेल ना भेजूं तो आपको मुझे कुछ बताना होगा। क्या आप जानते हैं उन्होंने सुसाइड क्यों किया? कुछ लोगों को पता है, एक विटनेस भी है और आपके पास उस डॉक्यूमेंट की कॉपी भी है। मैंने नाम बता दिया तो फिर आप जिंदा बच जाएंगे। मुझे आपका सीक्रेट बताइए ताकि मैं आपको सीक्रेट रखूं। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। क्या पता आपने ऐसे कितने इलीगल काम किए होंगे, किसे पता। इसमें उनका साइन है। नूरसैन हारन। बॉस, आपने हमें याद किया था। ये लो आ गए। ये लोग कुछ दिन आपकी प्रोटेक्शन के लिए यहीं पर रहेंगे और ये आपकी भलाई के लिए है। हमारा काम खत्म हो जाने के बाद हम इन लोगों को क्या करेंगे? इन्हें कानून के हवाले कर देंगे। ठीक है, तो फिर अगला टारगेट कौन है? नूरसैन हारन, हमें इस औरत को ढूंढना होगा। तुम्हें लगता है उसे सारी सच्चाई पता होगी? वो डॉक्टर और ये डीए दोनों रिश्वत खाकर चुप बैठे हैं। अब हमारे पास बस वो औरत है, और तो और वो उसी घर में रहती थी। हमारे पास चांस लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ज़हीर, हमें ये सब जल्दी खत्म करना होगा। मैं उन दोनों को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा। किन्हें नहीं रोक पाओगे? तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ? तुम्हारे पीछे नहीं लगी हूँ। तो ये बताओ, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? और मेरी वजह से तुम दोनों की जो जान बची है उसका कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात है। निहान, तुम्हें क्या चाहिए बताओ? तुमने ही कहा था अब तुम उजान के लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे। मैं नहीं कर रहा। ये मेरे भाई की जिंदगी है, तुम अपनी तरह सब नहीं कर सकते। इन सब से दूर रहो केमाल। ये उजान के बारे में नहीं है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता चल गया? कौन से डॉक्यूमेंट्स? कौन से डॉक्यूमेंट्स? जब टैनर ने मुझे किडनैप किया था तब उसने कहा था कि कोई डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में सिर्फ वही जानता है। गुड नाइट। आज का दिन मुश्किल रहा। समझ सकता हूं। कोई बात नहीं।
गालिब का साथ देने का मतलब है हर रोज नई जंग। तुम्हें आदत हो ही जाएगी। मेरे बारे में मत सोचो, मुझे इसकी आदत है। वैसे भी बुरे लोगों के साथ रही हूँ और इससे ज्यादा बुरी चीजें देखी हैं। हाँ, मैंने भी। एक्सक्यूज मी। मैं उस इंसान के साथ रहने पर मजबूर हुआ हूँ लैला, और साथ ही मैं इस धोखे को स्टैम्प की तरह लिए घूमता हूँ। ठीक है, मैं इस बारे में कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। तुम सही कह रही हो। अगर तुम सुनोगी तो तुम कमजोर पड़ जाओगी, है ना? मैं सही कह रहा हूँ ना लैला? मैं कमजोर हो जाऊंगी? हाँ, मैं जानता हूँ ऐसा नहीं होगा, लेकिन वक्त अभी रुक गया था। जब तुम चली गई थी कुछ भी बदला नहीं था। तुमने मेरे जज्बातों के साथ मुझे छोड़ दिया था। तुम्हें पता है सबसे बुरी बात क्या है? अब मुझ में कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा है, आजकल तुम अच्छी बातें करने लगे हो। मुझे लगा था तुम बोरिंग बातें करोगे। सही कहा तुमने। सॉरी। गुड नाइट। आ जाओ। चलो मैं तुम्हें खाना देती हूँ। चलो आ जाओ। ज़ैनब, तुम्हें अकेली देखकर मुझे अच्छा लगा। क्या कुछ हुआ है मॉम? मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, मुझे मेरे भाई के पास जाना है। चिंता मत करो, तुम्हें ज्यादा रुकने नहीं दूंगी। अभी नहीं और इस घर में भी नहीं। मैं जानती हूँ तुम ओजान से प्यार नहीं करती। इस शादी का मकसद तुम्हारे लिए कुछ अलग है ना? लगता है सैमा से बात करके आप कई तरह के सपने देखने लगी हैं आजकल। तुमने ओजान का इस्तेमाल किया है, उसे बेवकूफ बनाया है। तुमसे और उम्मीद भी क्या करूं ज़ैनब। मुझे शक है कि ये शादी भी झूठी है। अच्छा, अपने बेटे से पूछ लीजिए कि मैं झूठी हूँ या नहीं। आप जब दादी बन जाएंगी तब आपको यकीन हो जाएगा, तब शायद मुझ पर शक ना करें। बदतमीजी मत करो ज़ैनब। तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। सिर्फ मेरी शादी ही इस घर में एक सच्ची शादी है। तुम्हारा ये मुखौटा उतार कर रहूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको शुरुआत आपके पति से ही करनी चाहिए। बेशर्म, चुप हो जाओ वरना मैं कुछ करने से खुद को रोक नहीं पाऊंगी। वैसे भी खुद को रोक नहीं पाएंगी, लेकिन मेरे लिए नहीं, आपके पति के लिए जो लैला एजमजादे से प्यार करते हैं। अरे, क्या आप ये बात नहीं जानती थी? मैंने गलती कर दी क्या? अच्छा, यही होगा कि मैं चुप रहूं। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम्हें जो कुछ पता है तुम मुझे बताओगी। अच्छा होगा आपको इस बारे में पता ना हो। मैंने कहा मुझे सब बताओ। उन्होंने लैला से कहा वो उनसे दूर नहीं रह सकते। काश आप मेरे बदले अपने पति में इंटरेस्ट लेती। आपके सामने ही आपकी शादी टूट रही है और आपको जरा भी अंदाजा नहीं है, क्यों है ना? क्योंकि दूसरों की जिंदगी में ज्यादा इंटरेस्ट लेती हैं। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी ज़ैनब। जरूर, क्यों नहीं। ये सब क्या हो रहा है? लगता है मैंने कुछ गलत कह दिया, लेकिन बस मैंने इतना कहा था कि मैंने मिसेस लैला को और पापा को बात करते हुए देखा था, और देखो तो उन्होंने मुझे कितना गलत समझ लिया। ये क्या कह रही हो तुम? मैं नहीं जानती फिर क्या हुआ। वो गुस्सा हो गई और चली गई। क्या उनके बीच कुछ बात है क्या? क्या मैंने उनसे कुछ गलत कह दिया? उनके बीच बरसों से रंजिश है। जैसे कि? मिसेस लैला और मॉम दोनों बहनें हैं। क्या? इसका मतलब तुम्हारे डैड तुम्हारी मासी से प्यार करते हैं? क्या? मुझे लगता है तुम्हें यहाँ मॉम के साथ रहना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से उनसे लड़ाई करे।
ठीक है, पर मुझे फोन करती रहना, ठीक है? ठीक है, मैं फोन करती रहूंगी। ओजान, हाँ जाने मन। ठीक है। तुमने तो मुझे गुड बाय किस भी नहीं दी। मुझे लगता है इसे दिमाग मिला ही नहीं है। See you। पुलिस स्टेशन जा रही हो? हाँ, मेरे रास्ते पर आएगा, चलो छोड़ देता हूँ। क्या तुम आना चाहोगी? हाँ ठीक है। लेकिन मैंने मन बदल लिया। जो लोग दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, मैं उन्हें नहीं ले जाता। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? कैसे कर सकते हो तुम ऐसा? बताओ मुझे, क्यों किया ऐसा मेरे साथ? बताओ। शांत हो जाओ। मैं नहीं जानता कि उसने तुमसे क्या कहा, लेकिन उसने तुम्हें बड़ा चढ़ा कर कहा। देखिए डैड, बेवजह ज़ैनब पर इल्जाम मत लगाइए। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो कभी झूठ नहीं बोलती। जवाब दो मुझे, क्या तुमने उससे कहा कि तुम उसे प्यार करते हो? बताओ मुझे। नहीं कहा। क्या तुमने उसे कहा कि तुम उसके बगैर नहीं रह सकते? बताओ। I hate you. I hate you. I hate you. I hate you, Hunter. शांत हो जाओ विल्दान। जिस दिन मुझे तुमसे प्यार हुआ था वो दिन ही मनहूस था। जैसा तुम कह रही हो वैसा नहीं है विल्दान, मेरी बात समझो। तुम उसी से प्यार करते थे, हमेशा से उसी से प्यार करते थे। मॉम आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए मॉम, प्लीज। मैंने तुम्हें 2 बच्चे दिए हैं, लेकिन तुमने उससे प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। सच है ना ये? तुम गुस्से में हो इसलिए बकवास कर रही हो। हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ इस घर से। गेट आउट, गेट आउट। मॉम आप ये क्या कह रही हैं? तुम्हें क्या लगता है ऑन्डर, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो वो तुम्हें अपना लेगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ऐसे सपने भी मत देखना। मैं कभी उससे हारी नहीं हूँ और ना ही कभी हारने वाली हूँ। और ये बात तुम भी याद रखना ऑन्डर, याद रखना। हाँ बोलो जहीर। बॉस, उस औरत का पता मिल गया है। मैं जाता हूँ और चेक करता हूँ कि वो एड्रेस सही है या नहीं। ठीक है। तुम कहाँ पर हो? रास्ते में हो क्या? हाँ बस पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। ये आपका शर्ट है, इस पर कैरन के खून के निशान है। तुम्हें ये किसने दिया? बानू। अच्छा, वो हमें कब तक जवाब देंगे भाई? मुझे भी नहीं पता। रिपोर्ट तो तैयार ही होगी ना? कुछ पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। क्या हुआ? रिपोर्ट्स तैयार हुई? मेरे पास अच्छी खबर है, और खबर यह है कि ब्लड सैंपल्स मैच नहीं हुए। ओह, ऊपर वाले का शुक्रिया। ऊपर वाले शुक्र है तेरा। बहुत बहुत शुक्र ऊपर वाले। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू बेटा। शुक्र है। कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हुई है सर, सब प्लान के हिसाब से रहा। शर्ट वाले ब्लड सैंपल्स कैरन से मैच नहीं हो रहे। केमाल कैसा है? क्या वो शॉक्ड है? सब खत्म हुआ। थैंक यू। शुक्रिया। वो समझ गए हैं सर कि वो आपसे टक्कर नहीं ले सकते हैं। ये तो कहने की जरूरत नहीं है। एमिर कॉसगुल कभी हारता नहीं है, हराना कैसे है ये सिखा सकता है। आपका शुक्रिया, सच में। अच्छी खबर दी। तारिक जैसे ही बाहर आएगा उसे मेरे पास ले आओ। फाइनल टचअप करना तो भी बाकी है। ठीक है, जैसा आप चाहें सर। जैसा आप चाहते थे वैसा ही हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशंस।
बेटा, हमें तुमसे कोई नाराजगी नहीं, ये सब गलती से हुआ है। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। कमाल, जी डैड कहिए। क्या तुम अपने भाई से कुछ नहीं कहोगे? कुछ तो कहना चाहिए उसे। आप क्या चाहते हैं मैं क्या कहूँ उनसे? क्या मैं ये कहूँ कि मैंने गलती से आप पर खून का इल्जाम लगा दिया भाई? तुमने ऐसा क्यों किया बेटा?